हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 21st चैप्टर में रामपाल ने टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस और साइकोमेट्री के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत आज हम सिर्फ टेलीपैथी के बारे में ही बात करेंगे। रामपाल कहते हैं कि जब आपका मन और मस्तिष्क शांत होते जाता है तो आप इन अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी फैक्ट्री के बगल में आप अगर कोई संगीत समारोह को सुनने की कोशिश करें तो आप नहीं सुन पाएंगे। इसी प्रकार जब आपको टेलीपैथी या क्लेयरवॉयंस के मैसेज को ग्रहण करना हो तब आपका मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर आप शांत मस्तिष्क को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रेन के विभिन्न रिसेप्टर एरिया हैं। वे एरिया जो हेलो के बिल्कुल निकट है वो टेलीपैथिक तरंगों को ग्रहण करता है। टेलीपैथी को ये भी कहा जाता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रेडियो को सुन सकते हैं। आपने इसका स्वयं भी अनुभव किया होगा। जब किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हो सकता है उसका फोन या उसका मैसेज आ जाए। रामपाल कहते हैं कि जब हम शांत होते हैं तो दूसरे लोगों की रेडियो वेव्स को भी ग्रहण करते हैं। अधिकांश लोगों को अंतर्ज्ञान का भी अनुभव होता है। कई लोगों को पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है कि कुछ काम उनके लिए सही साबित नहीं होंगे। ये अनकॉन्शियस टेलीपैथी होती है, अर्थात वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अनकॉन्शियसली या अनजाने में भेजे गए टेलीपैथिक मैसेज को ले रहा है। अंतःप्रज्ञा यानी इंट्यूशन समान प्रकार की चीज है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा इंट्यूशन पावर होता है। यद्यपि महिलाओं का ब्रेन पुरुषों की तुलना में छोटा होता है, पर ये कोई मायने नहीं रखता। रामपाल कहते हैं अगर ब्रेन का साइज ही मैटर करता तो पृथ्वी पर सबसे प्रतिभावान प्राणी एलिफेंट होता, क्योंकि उसके ब्रेन का साइज मैक्सिमम होता है। रेडियो शब्दों में कहें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत आसानी से एक स्टेशन में ट्यून की जा सकती हैं, यानी महिलाएं बहुत अच्छी टेलीपैथ बन सकती हैं। यदि दो जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक समान दिखते हैं, अर्थात वो एक ही एग के विघटन से पैदा हुए हैं, तो उन दोनों बच्चों का ब्रेन एक जोड़ी के रूप में रेडियो रिसीवर का काम करता है। बच्चों की ओर से बिना कोई एफर्ट किए उन दोनों के ब्रेन हार्मनी में रहते हैं, और इसीलिए चाहे एक बच्चा इंडिया में हो और दूसरा बच्चा किसी दूसरे कंट्री में हो, वे हमेशा एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। प्रत्येक को पता चल जाएगा कि दूसरा क्या कर रहा है। रामपाल कहते हैं कि यदि आप टेलीपैथी करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस के साथ अपने में फेथ भी रखना होगा, और याद रखना है कि अपना पुराना फ्रेंड इनर कंपोजर यानी कि आंतरिक आत्म संयम का होना नितांत आवश्यक है। रामपाल कहते हैं कि जब भी आप टेलीपैथी करना चाहते हैं उसके 1-2 दिन पहले से ही आप एफर्मेशन बोलना शुरू कर दें कि मैं फला फला दिन फला फला समय टेलीपैथिक मैसेज लेने के लिए ग्रहणशील होने जा रहा हूँ, और इस एफर्मेशन को 3 के सेट में आपको बार बार दोहराना है। दृढ़ता पूर्वक कहते जाना है कि आप इसमें सफल होने जा रहे हैं। पूर्व निर्धारित दिन आप अपने कमरे में जाएं, कमरे की रोशनी को मध्यम कर लें, कमरे का तापमान बिल्कुल आरामदायक हो, उस स्थिति में विश्राम करें जहां सबसे ज्यादा आरामदायक हो। अपने हाथ में उस व्यक्ति की फोटो रखें जिससे आप सबसे अधिक जुड़े हुए हों। लाइट आपके पीछे हो ताकि आप फोटो को क्लियरली देख सकें। कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लें और छोड़ें। सभी विचारों को बाहर करें, मन को साफ करें, उस व्यक्ति के बारे में सोचें, तस्वीर को देखते जाएं और उस व्यक्ति को आप अपने सामने खड़े होने की कल्पना करें। वह व्यक्ति आपसे क्या कहेगा, आप क्या जवाब देंगे। अपने विचारों को शब्दों में बांधें। यदि आप चाहें तो कह सकते हैं कि मुझसे बात करो, फिर एक उत्तर की प्रतीक्षा करें। यदि आप शांत चित्त हैं, यदि आपको विश्वास है तो
आप अपने मस्तिष्क के भीतर उत्तेजना महसूस करेंगे। पहले आप इसे कल्पना के रूप में समझने को तैयार होंगे, लेकिन यह कल्पना नहीं वास्तविकता होगी। यदि आप ये सोचकर उसे हटा देते हैं कि ये कल्पना है, तो आप टेलीपैथिक मैसेज को भी हटा देंगे। रामपा कहते हैं, टेलीपैथी क्षमता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी फ्रेंड के साथ करें और उस फ्रेंड को चुने जो आपसे बहुत ही इंटीमेट हो, जिसके साथ आपका इमोशनली कनेक्शन हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों किस शहर और देश में रहते हो, पर हाँ, समय का अंतर आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना एक अलग समय होता है। तो आप दोनों देशों के समय के अंतर को ध्यान में जरूर रखें। एक समय तय हो जाने के बाद दोनों अपनी घड़ियों का मिलान कर लें और निश्चित करें कि पहले कौन मैसेज भेजेगा। जो मैसेज पहले भेजेगा, ठीक उसके 10 मिनट के बाद दूसरा पहले वाले को मैसेज भेजेगा। रामपा कहते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे बार में जरूरी नहीं है कि आप सफल हो जाएं, पर जैसे बच्चा एक चलना सीखता है और धीरे धीरे गिरकर वो सीख पाता है, वैसे ही आप भी धीरे धीरे इसमें आप सफल हो जाएंगे। तो तय तिथि के अनुसार आप दोनों अपने अपने बेडरूम में जाएं, अपने मन को शांत रखें और जो तय था कि पहला फ्रेंड मैसेज भेजेगा, वो छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में मैसेज भेजे। दूसरा शांत मन से उसे ग्रहण करने की कोशिश करे। तो 10 मिनट के बाद जिस फ्रेंड ने मैसेज ग्रहण किया था, अब वो मैसेज भेजे, दूसरा उसे ग्रहण करने की कोशिश करे। धीरे धीरे पाएंगे कि आप दोनों इसमें सफल होते जा रहे हैं। जब आप किसी फ्रेंड के साथ टेलीपैथिक मैसेज लेने में सक्षम हो जाएंगे, तो किसी अन्य व्यक्तियों के भी विचारों को ग्रहण करने के योग्य हो पाएंगे। लेकिन आप केवल उन्हीं लोगों के विचारों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके प्रति आप कोई बुरा इरादा न रखते हो। आप किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए टेलीपैथी या क्लेयरवॉयंस का सहारा नहीं ले सकते और न ही कोई अन्य व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। कई लोग डरते हैं कि टेलीपैथिक और क्लेयरवॉयंट उनकी ऑरा देख लेंगे और शायद कभी ब्लैकमेल भी करें। तो रामपा कहते हैं कि क्या अंधेरा और लाइट एक साथ एक ही जगह पर रह सकते हैं? नहीं ना। तो बिल्कुल वैसे ही मेटाफिजिकल साइंस का ये कठोर नियम है कि जो भी शुद्ध और सच्चा क्लेयरवॉयंट या टेलीपैथिक है, वो आपके विचारों और आपकी ऑरा को आपकी अनुमति के बगैर नहीं पड़ेगा और कोई दुष्ट क्लेयरवॉयंट या टेलीपैथिक में ऐसी क्षमता होती ही नहीं है। रामपा कहते हैं कि यदि आपके पास कोई फ्रेंड उपलब्ध नहीं है, तो आप स्वयं के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने कमरे में आराम से बैठ जाएं, मन को शांत करें, मस्तिष्क को विचारों से खाली करें और आप इस ब्रह्मांड के किसी एक आवाज को सुन पाएंगे। अपने पर विश्वास करें, अभ्यास करें। मुख्य बात यह है कि किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं हो, तो आप टेलीपैथी कर पाएंगे। रामपा ने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो लंबे समय तक वैवाहिक जीवन को बिता चुके हैं, यानी कि ओल्ड एज कपल हैं, वो बहुत ही कम बात करते हैं। उनका मन भी अगर विचारों से खाली होते जाता है, तो वो हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। जब आप टेलीपैथी की क्षमता में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो कई लोग इम्प्रेस करने के लिए लोगों के सामने इसे साबित करने की कोशिश करते हैं और कई बार आपके परिचित लोग आपको उत्तेजित करके इसका प्रमाण चाहते हैं। तो रामपा कहते हैं कि इस समय आप बिल्कुल भी उनको साबित करने के लिए टेलीपैथी का प्रयोग न करें, क्योंकि टेलीपैथी मैसेज लेने के लिए आपके आसपास परिस्थितियों को अनुकूल होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप अन्य लोगों की तरंगों को भी ले लेंगे। जब कोई व्यक्ति आपको नकली या झूठा साबित करने के लिए आपको ललकारता है, उस समय जब आप टेलीपैथी करेंगे, तो उसके संदेह, अविश्वास और डिसलाइक के विकिरण कई बार इतने मजबूत होते हैं कि वो आपकी कमजोर तरंगों को ढांक लेंगे और आप उस समय सही रूप से टेलीपैथी नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई आपको साबित करने के लिए कहता है, तो आप बस इतना ही कह दीजिए कि आप इसमें कोई रुचि नहीं रखते हैं। आप जानते हैं कि आपके में टेलीपैथी की क्षमता है और जो आप जानते हैं उसे साबित करने की आवश्यकता क्या है। रामपा कहते हैं कि
कई बार बेहतर होता है कि जितना हम जानते हैं उतना भी हम लोगों के सामने न स्वीकारें, सामान्य बने रहें, स्वाभाविक रहें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर पाएं। कई लोग टेलीपैथी के अभ्यास के द्वारा मास्टर्स या टीचर्स के मैसेज भी रिसीव करते हैं। अपने आत्म संयम को विकसित करते जाएं, अपने में फेथ रखें कि आप टेलीपैथी कर सकते हैं और इसका अभ्यास करते जाएं। एक दिन आप इसमें अवश्य सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम इसी चैप्टर के दूसरे भाग को समझेंगे कि क्रिस्टल गेजिंग के द्वारा कैसे क्लेयरवॉयंस की क्षमता को विकसित किया जा सकता है और साइकोमेट्री क्या है और इसे कैसे विकसित किया जाए। थैंक यू।